कौवा और लोमड़ी की रोचक कहानी। नमस्कार मित्रों। किसी जंगल में एक आम का वृक्ष था। उस पर फल भी लगे हुए थे। एक आम वृक्ष से थोड़ा नीचे तक लटक रहा था, पर वही अकस्मात एक लोमड़ी आ गई और आम के फल को देखकर मुंह में आया। वह आम खाने की इच्छा से फल को तोड़ने का प्रयास करने लगी, ऊपर उछलने लगी, लेकिन फल तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, उसी आम के वृक्ष पर एक कौवा बैठा था और लोमड़ी की हरकत को देख रहा था और लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी बहन, फल तुम्हारे नसीब में नहीं है। कौवा बोला, जब तक कोई चीज न नसीब में होती है तब तक नहीं मिलती, कितना भी कोशिश करो वो नहीं मिलती है। लोमड़ी कौवे की बातें सुनकर कहने लगी, अरे कौवा, तू कैसी बेफजूल की बातें कर रहा है, नसीब की बात कर रहा है। अरे कर्म करना चाहिए और कर्म करने से फल तो अवश्य ही मिलता है। कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, बात तो आपकी अच्छी है। कुछ विद्वानों का कहना है, जब तक कोई वस्तु नसीब में नहीं होती है तब तक कहाँ मिलती है। लोमड़ी कहने लगी, वो कैसे? तब कौवे कहता है, लोमड़ी बहन, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। प्रिय दर्शकों, कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वह पंडित बहुत ही धनवान था। उसके पास धन की कमी नहीं थी। उसे एक लड़की था। लड़की विवाह के योग हो गई तो उसने विचार किया कि लड़की हमारी विवाह के लायक है और हमारी बेटी अगर घर में घूमती है तो माता पिता के लिए पाप लगता है। अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, थोड़ी दूर पर एक गांव और था। उस गांव में भी एक ब्राह्मण रहते थे। उनका भी एक लड़का था। लड़का बहुत ही सुंदर था। उसके पास भी धन की कमी नहीं थी। वह पंडित उस ब्राह्मण के घर गया और लड़का को देखा। लड़के को देखकर वह बहुत पंडित प्रसन्न हुआ और शादी पक्की कर दी। और दोस्तों, उस समय के बाद पंडित अपनी बेटी की शादी ब्राह्मण के घर कर दी। पंडित की बेटी अब अपने ससुराल चली जाती है। बड़ी चैन से उसकी जिंदगी गुजरने लगी। लेकिन इधर क्या होता है, उसी लड़की का पति यानी ब्राह्मण का लड़का गलत संगत में पड़ गया और संगत का प्रभाव इतना उसके ऊपर पड़ गया था। अब तो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्याओं के संग घूमने फिरने लगा, अपने धन को बर्बाद करने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे यूं ही समय आगे के लिए बढ़ा और उस ब्राह्मण का लड़का अपने घर का जितना धन था सब अय्याशी में बर्बाद कर दिया और अब तो खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। बाद में उसने पछताने भी लगा। जब उसने भूखे रहने लगा तब अपनी पत्नी से बोला, मैंने गलत किया है। संगत का एक ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें माफ करना, आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। सो दोस्तों, फिर क्या होता है, चिड़िया खेत को चुग जाए, फिर पछताए क्या फायदा। अब तो वह मजदूरी भी करने लगा, लेकिन गलत करने से किस्मत भी मुंह मोड़ लेता है। अब तो दोनों पति पत्नी बहुत ही परेशान और दुखी थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से, चलिए स्वामी, मैं अपने पिताजी के घर चलती हूँ, वहाँ 2-4 दिन रहेंगे। आते समय हमारे माता पिता कुछ न कुछ जरूर देंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर वह लड़का पत्नी के साथ अपने ससुराल आ गया। लड़की की माँ अपनी बेटी की और जमाई को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन पंडिताइन को पता था कि उनकी बेटी बहुत दुखी है। जब रात हुई तो पंडिताइन ने
पंडित जी से कहा, महाराज, आपके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है और आप भी बेटी बहुत दुखी है, इसकी कुछ मदद कर दीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, पंडिताई, तुम्हारे जमाई ने गलत काम किया है, इसलिए इसका भाग्य मुख्य मोड़ चुका है, इसलिए मैं इसकी क्या मदद करूं? इसके नसीब में कुछ नहीं है, इसके नसीब में कुछ दिनों के लिए दुख ही लिखा है जो इसे उठाने ही पड़ेंगे। पंडिताइन कहने लगी, ये बात तो सही है, लेकिन आप इसके पिता हैं, इसलिए इसकी मदद करो। पंडित जी फिर बोले, पंडिताइन, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने बोला ना, अभी इसके नसीब में कुछ नहीं है, इनको कुछ दिनों तक दुख लिखा है, इन्हें उठाने दो, हम इनकी क्या मदद करें? इधर पंडित जी की जमाई अपने ससुर से बार बार कुछ कहने की हिम्मत करता पर कह नहीं पाता है, मांग नहीं पाता है। मेरे और पंडिताइन की बेटी भी पंडिताइन से कुछ मदद मांगना चाहती पर मांग नहीं पाती। 2-3 दिन बीत गए। लड़की देखी कि मेरी माता पिता कुछ नहीं बोले। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और अपने ससुराल आने के लिए तैयार हो गए। इधर माँ ने कहा, ठीक है, तुम लोगों के लिए खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ, घर जाकर खा लेना। और पंडिताइन ने पूरी कचौड़ी बनाई और अपनी बेटी के लिए कुछ लड्डू भी बनाए और पंडित जी से चुपके लड्डू में सोने के मोहरे भी डालकर बेटी को दे दिया और दोनों पति पत्नी चल पड़े। रास्ते में एक टांगे वाला मिला तो उसने उस टांगे वाला से पूछा कि हमें दूर जाना है, क्या आप मुझे पहुंचा देंगे? टांगे वाला बोला, हाँ, लेकिन भाड़े के लिए कुछ पैसा देना होगा। फिर उस लड़के के पत्नी ने बोला, हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये लड्डू आप रख लीजिए। टांगे वाला भी गरीब था, इसलिए उसको तरस आ गया। उसने टांगे पर बैठा लिया और चला गया और पहुंचने के बाद लड़की ने लड्डू टांगे वाले को दे दी। टांगे वाला लड्डू हलवाई से बेचकर चावल खरीद लिया। इधर उसी गांव का मुखिया पूजा के लिए उसी हलवाई से लड्डू खरीदा और पूजा कराने के लिए उस लड़की का पिता ही गया और वही लड्डू उसे प्रसाद में मिला। पंडित जी प्रसाद पंडिताइन को लाकर दिए। पंडिताइन जब लड्डू खाई तो उन्हें सोने का मोहरा मिला और पंडिताइन लड्डू पहचान कर रोने लगी। तब पंडित जी पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब पंडिताइन ने कहा कि आपने सही बोला था कि अभी उसके नसीब में दुख ही है। यह वही लड्डू है जो मैंने अपनी बेटी को जाने के वक्त आपसे चुपके लड्डू के में डालकर मोहरे दिए थे। कौवे ने समझाते हुए बोला, जब तक भाग्य नहीं खुलता तब तक कुछ नहीं मिलता, इसलिए लोमड़ी बहन तुम बार बार कूद रही हो और असफल हो रही हो। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलता है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।